हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं तनु पाठक और मैं अपने ब्लॉग में करती हूं आपका स्वागत। और आज है वट सावित्री व्रत, तो हमने सभी लोगों ने वट सावित्री का व्रत रखा है। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको कैसे व्रत कैसे किया जाता है और कैसे इसकी पूजा की जाती है, ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए। तो गाइज़, हम और दीदी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने खूंट बनाए थे वो चढ़ाए थे, और गोल गोल ये बरगद है, पुआ है, 12 पुआरा चढ़ते हैं। 12 मैंने अपने चढ़ाए, पूड़ी पुआ बरगद 12 दीदी ने अपने चढ़ाए हैं 12 और 12 मेरी देवरानी को उनके चढ़ाए गए थे। और हम और दीदी हैं, और ये पंखे रखे हुए हैं, इनसे बरगद बाबा को बाद में हम लोग हवा करते हैं इससे। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं और दीदी कैसे पूजा करते हैं। और इसको चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये दिखाते हैं आपको, ये पूरा बरगद है जहाँ पे सभी लेडीज़ें मतलब पूजा कर रही हैं। हम दीदी हैं, हम चढ़ा चुके हैं। वो देखिए मेरी देवरानी खड़ी हुई सेल्फी ले रही मुझे। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे हम और दीदी पूजा करने गए थे सभी लोग। तो अब हम लोगों ने खरबूजा भी चढ़ता है इसमें, तो हमने के खरबूजा हम लोग थोड़ा हंस रहे थे। और ये ऐपन था क्योंकि अमावस्या भी थी, सोमवारी अमावस्या, तो हल्दी और तेल हम लोग के यहाँ नहीं खाया जाता है, नहीं छुआ जाता है। तो हम लोगों ने ऐपन में जो चावल का ऐपन पीसा जाता है उसमें हम लोगों ने हल्दी नहीं डाली थी, तो हम लोग का ऐपन वाइट कलर का है। और अब मैं ऐपन लगा रही हूँ, फिर उसके बाद दीदी भी लगाएंगी। तो मैं लगा चुकी हूँ ऐपन, अब दीदी की बारी है। अब दीदी भी ऐपन लगाए। ये देखिए दीदी भी ऐपन लगाने जा रही है, दीदी लगा रही हैं ऐपन। तो गाइस, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो भी आप लोग बता दिया करिए कि हाँ, आपके ब्लॉग में ये कमियां रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरा ब्लॉग में मतलब मेरे ब्लॉग में कमियां क्या रह जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐपल लगा चुके हैं। दीदी कह रही थी कि उसमें हैंकी मत पोछो। और यहाँ पे हम और दीदी चना चढ़ा रहे हैं, चना भी चढ़ाया जाता है। और दीदी दिया अगरबत्ती सिंदूर वगैरह सब हम दोनों लोग दीदी चढ़ा रहे थे और सिंदूर चढ़ा दिया। ये देखिए, मैं सिंदूर गौरी से हम सिंदूर ले रहे हैं। यहाँ पे मैं 5 बार चढ़ा के 3 बार दूसरे हाथ, ये यहाँ पे दीदी भी चढ़ा रही है सिंदूर। और मेरा सिंदूर मैं ले चुकी हूँ। अब हम लोगों को फेरी लगाना है इसके आगे। बरगद बाबा की 12 बार फेरी लगाई जाती है। अभी तो दीदी सिंदूर चढ़ा रही, लेकिन अब हम आगे आपको दिखाते कि हम यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी, धूपबत्ती, तो पूजा करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फेरी लगा रहे हैं। दीदी आगे है, मैं पीछे हूँ। तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि आप लोग को ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये फास्ट कर दिया है, इसकी मतलब तेज़ कर दी थी। तो ये मैं और दीदी हैं, हम दोनों लोग फेरी लगा रहे हैं। तो 12 फेरी लगाई जाती है। 12 चना लेते हैं, क्योंकि जब एक राउंड घूम के आते हैं तो उस चने को बरगद बाबा के पास वहीं गिरा देते हैं, तो उससे याद रहता है कि हमने 12 फेरियां लगाई हैं। यहाँ फेरी लगाने के बाद मैं और दीदी हम दोनों लोग माला बदलते हैं, क्योंकि ये माला कच्चे धागे की बनती है, कच्चे धागे से बनाई जाती है। तो यहाँ पे 12 बार बदली जाती है, मतलब 11 बार बदली जाती है। 12वीं बार ये माला एक दूसरे को पहना देते हैं। तो या तो नंद भाभी बदल सकती है या फिर देवरानी जेठानी बदल सकती है। तो हम 2 दीदी दोनों लोग यहाँ पर माला बदल चुके हैं, और आगे का भी आपको दिखाते हैं। माला बदलने के बाद हम लोग थोड़ा फिर से पूजा करने लगते हैं। हम सिंदूर चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ। और वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी से सोचा कि आप लोग को जल्दी से पूरा ब्लॉग कम समय में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंदूर ले चुकी हूँ, और यहाँ पर अब दीदी सिंदूर लेने वाली हैं। ये देखिए, दीदी भी सिंदूर ले रही हैं। उसके बाद आगे का दिखाते हैं, सिंदूर लेने के बाद का।
यहाँ पे टेउसा है, ये बरगद का होता है, बरगद में निकलता है। तो बरगद का टेउसा और 11 चना है, छोटे छोटे चना लिए थे मैंने, जिससे कि इसको एक ही बार में पानी के साथ निकलना होता है। तो आप मेरी मेहंदी देख सकते हैं, मेरी मेहंदी भी कितनी, ये मेरी भांजी ने लगाई थी मेहंदी। और देखिए मैं गिन रही थी कि कितने हो गए, तो मैंने कहा मैक्स से हो गए मेरे पूरे। और ये देखिए अब मैं पानी के साथ चना निगलने जा रही हूँ, मतलब चना नीला जाता है ऐसा करके। वो देखिए मैंने तो एक ही बार में निगल लिया था। अब दीदी की बारी थी, अब मैं कह रही थी कि देखो दीदी कैसे करती, महक दिखाओ दीदी कैसे करती। तो ये है मेरी दीदी, देखिए ये भी निकल। तो इनको तो भैया गिलास से पानी ऊपर से पीने ही रहेगा, मैं गिलास ही से जूठा करूँगी। तो मैंने कहा आप गिलास जूठा कर लीजिए। वो भी एक कह रही मेरा एक ही बार में चना चला गया, मैंने तो खा लिया। मैंने कहा अच्छा। निकलने के बाद हम और दीदी बेना से, पंखा जो भी कहा जाता हो आपके यहाँ, उससे हम लोग बूढ़े बरगद मतलब बरगद बाबा को हवा कर रहे थे। फिर इसी पंखे से अपने हस्बैंड को हम पंखा करते हैं, जिससे कि वो ठंड मतलब जुड़ा जाए, कहते हैं जुड़ा जाना एक, गर्मी बहुत होती है ना, तो इसलिए कहते हैं ठंडे हो जाए। तो ये देखिए मैं भी पंखा कर रही थी, दीदी भी कर रही थी, दीदी कर चुकी थी। मैं पंखा काफ़ी टाइम तक। और ये अब पैर दबाते हैं हम लोग, बूढ़े बरगद बाबा जो हैं उनके पैर भी दबाते हैं। और हम यहाँ पर पैर दबा रहे हैं, दीदी पैर दबा रही हैं, पैर दबा रही हैं। अब देखते हैं, हम भी पैर दबाते हैं। और उसके बाद गले भी मिलते हैं, बरगद बाबा से गले मिलते हैं। तो देखिए ये देखिए दीदी पैर छू रही हैं। अब है मेरी बारी, अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया है बरगद बाबा के पैर दबाना। ये देखिए मैं धीरे धीरे बरगद बाबा के बहुत धीरे धीरे पैर दबा रही थी। ये देखिए पैर दबा, अब गन से गले मिल रहे हैं, बरगद बाबा से गले मिला जाता है इस व्रत में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना भी चढ़ावा में चढ़ाया था उसकी वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चढ़ाया था। अभी भी हम लोग पूजा मतलब पूजा ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं सभी को दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे कितने लेडीज़ हैं, कितनी सारी लेडीज़ हैं, कितनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल लेडीज़ यहाँ पर पूजा कर रही थी। हम और दीदी प्रणाम करते हुए बरगद बाबा को, क्योंकि अब हम लोग की पूजा हो चुकी थी, हम लोग निकलने वाले थे वहाँ से। ये देखिए मैं और दीदी ऊपर से उतरते हुए, और फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी मंदिर थे, तो फिर हम और दीदी वहाँ उधर मंदिर की तरफ जाते हुए, ये देखिए हम और दीदी जा रहे हैं दूसरे मंदिर। ये यहाँ पे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर थे, बहुत। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। ये मम्मी मौसी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा ये पैर छू लेते हैं। और ये है मेरी नंद दीदी, फिर मैंने इनके पैर छुए, देख लीजिए आप। अब मैं अपने चलती हूँ, अपने पतिदेव के पैर छूती हूँ। ये देखिए सो रहे थे, कह रहे थे जैसे ही पैर छू लो, तो मैंने कहा नहीं है बैठ जाओ अच्छे से। तो फिर पैर छुए, उसके बाद हम हंस रहे थे, महक थी, हमने कहा ये जो बेना आँख देते हैं, कहते हैं कि इससे जुड़ा रहा है। तो गाइस मैंने आपको दिखाया, बट सावित्री व्रत भी दिखाया, और जहाँ मैं पूजा करने गई थी वहाँ पे आपको दिखाया। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और आपको अच्छे लगते हैं। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, कितना पसीना आ रहा है। और ये मेरी परी है, ये कह रही थी मम्मा हम भी जाएंगे, पर हमने इसको देखे नहीं गए, गर्मी बहुत ही, बाहर धूप। आप देख लीजिए कितना पसीना आ रहा है, देख रहे हैं। अंशु भी देख रहे हैं कि मामी वीडियो बना रही है, ब्लॉग में। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ पहले तो ये कमेंट करिएगा, और दूसरी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।